टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा में लगातार अजय सिंह यादव ने पूरी विधानसभा में न्याय यात्रा निकाली है। उसके बाद खरगापुर मेला ग्राउंड में आम सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। अजय सिंह यादव काफी लंबे समय से खरगापुर विधानसभा में सक्रिय हैं और जब तक वह कांग्रेस पार्टी में रहे उन्होंने लगातार पार्टी में जान फूंकी है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के बाद पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अजय सिंह यादव ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही मुझ पर बना रहे। बीच कार्यक्रम में हजारों की भीड़ देखकर अजय सिंह यादव भावुक हो गए हैं और उनके आंसू नहीं रुके। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि चुनाव में आप सभी का आशीर्वाद मिला तो मैं बांध सुजारा नहर से जो गांव वंचित है उन तक सभी किसान भाइयों को नहर की व्यवस्था की जाएगी। अजय सिंह यादव अब जनता का आशीर्वाद लेकर निर्दलीय ताल ठोकर बिगुल फूंकते हैं। अजय सिंह यादव क्षेत्र की ओबीसी SC ST वोटरों में अच्छी खासी पकड़ बनाए बैठे हैं। इस विधानसभा चुनाव में अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अजय सिंह यादव ने कांग्रेस और बीजेपी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि जनता कहती है एक तरफ नागनाथ है और एक तरफ सापनाथ है। जनता चुनाव में दोनों को सबक सिखाएगी। जिला ब्यूरो हरिशंकर जड़िया की रिपोर्ट। न्याय यात्रा आपने गांव-गांव जाके निकाली है, उसका आज समापन था और उसके उपलक्ष्य में सभा आयोजित की गई है। अब आपने क्या फैसला लिया है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट वितरण किया गया खरगापुर विधानसभा और पूरे टीकमगढ़ जिले में आम जनों के साथ अन्याय किया गया और आम जनों के सहयोग के साथ हम लोगों ने न्याय यात्रा निकाली और न्याय यात्रा को हर जगह व्यापक समर्थन मिला और प्रत्येक व्यक्ति ने यही कहा कि इस अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। इसीलिए इस न्याय यात्रा के समापन में आज खरगापुर के मेला ग्राउंड में हजारों लोग एकत्रित हुए और आप सब लोगों की मौजूदगी में हमने सभी से पूछा कि क्या इस अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, मैदान में आना चाहिए। तो आज हजारों लोगों ने हाथ उठाकर इस बात का समर्थन किया कि इस अन्याय के खिलाफ हमें मैदान में उतरना चाहिए। खरगापुर की जनता को एक विकल्प देना चाहिए क्योंकि खरगापुर की जनता दोनों ही तरह के विकल्पों से, दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों से निराश है। इसलिए जनता के आशीर्वाद के साथ हम लोग खरगापुर विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे और जनता को तीसरा विकल्प देंगे। अब क्या आप निर्दलीय मैदान में आएंगे या किसी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमेशा हम लोगों ने विचारधारा की राजनीति करी है, ये मेरी अकेले की बात नहीं है। खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों की राय है और प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ें तो निर्दलीय लड़ें, बिना किसी दल के लड़ें। इसलिए सभी लोगों के आम राय के साथ हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे, बिना किसी दल के लड़ेंगे और खरगापुर की आम जनता 2.5 लाख मतदाता इस चुनाव को लड़ेगा, सड़कों पर निकलेगा और इन अराजक लोगों को, इन अत्याचारी लोगों को परास्त करेंगे। कुछ आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? खरगापुर के जो मुद्दे हैं 5 सालों की अराजकता और उसके पहले के 5 सालों की अराजकता, दोनों ही लोगों की अराजकता जनता के सामने है। खरगापुर में भ्रष्टाचार, आतंक का माहौल पिछले 10 सालों से दोनों जनप्रतिनिधियों ने बनाया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी। आज खरगापुर के गांव-गांव में स्कूलों का अभाव है, गांव-गांव में सड़कों का अभाव है, गांव-गांव में अस्पतालों के अभाव है, रोजगार नाम की चीज़ नहीं है। 40% से ज़्यादा लोग पलायन करके केवल रोजी रोटी की तलाश में अपने घर परिवार से दूर बैठे हैं। ऐसे इस माहौल में हम लोग संघर्ष करने के लिए निकलेंगे। जनता के बीच में यही मुद्दे होंगे और गाँव के जो अलग अलग मुद्दे हैं वो भी रखेंगे। हम अपना एक अलग जन घोषणा पत्र बनाएंगे जो खरगापुर क्षेत्र के लिए होगा और उसी जन घोषणा पत्र के आधार पर हम लोग खरगापुर क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे। अभी एक कांग्रेस प्रत्याशी है जो उनकी तरफ से बयान आया था कि आपको करीब आप जिस भी पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े आपको 2000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, खरगापुर क्षेत्र की जनता सामने खड़ी है। यही तो हमारा सवाल है कि 2.5 लाख लोगों की ठेकेदारी करने का अधिकार किसको मिल गया? क्या वो राजा हैं इस क्षेत्र के? क्या वो सबको अपनी प्रजा समझते हैं? सो वो फरमान जारी कर रहे हैं कि किसको कितने वोट मिलेंगे। ये राजशाही समाप्त हो गई है, देश आज़ाद हो गया है। अब जनता फैसला करेगी, जनता बताएगी कि 2000 वोट उन्हें मिलेंगे कि दूसरों को मिलेंगे। आप कार्यक्रम के बीच में भावुक हो गए थे और आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, आखिर क्या वजह रही और किस चीज़ को लेकर भावुक हुए?
देखिए, जिस तरह के अन्याय के खिलाफ मैंने संघर्ष चालू किया, जब मैं सड़कों पे इस अन्याय के खिलाफ लड़ा, तो एक बार के लिए मेरे पास बहुत तरह के दबाव आए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे इस अन्याय की लड़ाई में नहीं लड़ना चाहिए, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन आज जिस तरह से हजारों लोग मेरे साथ खड़े हुए, मेरे हर कदम में हजारों लोगों ने कदम से कदम मिलाया, मैं अपनी भावनाएं नहीं रोक पाया। मैं अकेला नहीं हूँ, खरगापुर क्षेत्र के हजारों लोग, खरगापुर क्षेत्र के एक एक परिजन, और आज जो किसी वजह से यहाँ पहुँच भी नहीं सके, वो तमाम लोग भावनाएं मेरे साथ दे रहे हैं। इसलिए मैं अपनी भावनाएं नहीं रोक सका। ये जीवन है, हम लोगों का दोहरा चरित्र नहीं है, जनता के बीच में सब कुछ खुला हुआ है। इसलिए मैं भावुक हो गया और जनता मेरे साथ है और जनता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना है।